हाँ 4 नंबर रहा है। देखो एक्सरसाइज 4.5, ठीक, या एक्सरसाइज आज पढ़ेगा है। तो मैं तुमसे दो चीज़ें पूछी, क्या पूछे, या तो तुमसे कहीं सैखंडज बताओ और या तुमसे कहा कहीं ए इनवर्स बताओ, ठीक, सैखंडज कही और या तुमसे कहा कहीं ए इनवर्स, ठीक। हम कल बता रहे हैं कि अगर हमें सैखंडन निकालेंगे तो सबसे पहले तुम्हें कहाँ निकालेंगे पड़ी, उपसारणिक निकालेंगे पड़ी, ठीक, और फिर एक के बाद तुम्हें कहाँ निकालेंगे पड़ी, तो सैखंड निकालेंगे पड़ी, कहाँ निकालेंगे पड़ी है, सैखंड, ठीक। तो ये दो चीज़ें कल तो सीख चुके रहो, कैसे निकालेंगे है, नहीं सीख रहे हो, ठीक है। आज हम इनके बाद अब एक निकालेंगे है, कहाँ निकालेंगे है, पहले उपसारणिक फिर सैखंड, फिर कहाँ निकालेंगे सैखंडज, और अगर ए इनवर्स पूछे तो फिर सैखंडज के बाद ए इनवर्स निकालेंगे है, ठीक है। अब देखो एक हर का तरीका अलग अलग है। जैसे पहला सवाल है, और पहला सवाल का करो है, निर्देश दिन का करो, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का पूछ लो है, सैखंडज पूछ लो, ठीक। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल है का ए मान लीजिए, ठीक है, ए मान लो, और दिन कितना का है, तो 1 2 3 4 दिन का, या दिन का कि नहीं दिन का। अब हमसे क्या करो सैखंडज, तो सबसे पहले हमें क्या निकालेगा है, आचार्य क्या पहले डायरेक्ट बता दिए सैखंडज कैसे निकालो जी। देखो चल सैखंडज अगर एक बात की जाए इंग्लिश के तो एडजॉइंट निकालेगा है, क्या निकालेगा एडजॉइंट। अगर एक है डायरेक्ट तुम्हें एडजॉइंट निकालेगा तो पता है क्या नहीं करेगी, एक है बस कुछ नहीं करेगा, इनके आपस में स्थान चेंज कर दो, हिन 1 है हिन 4 है तो 4 1 कर दो, ठीक, और इनमें बस माइनस का गुणा करा दो, बस ये खैर ये आया आंसर। ये तो खैर जल्दी करेक्ट तरीका है, जब 2 क्रॉस 2 क्या रहे, ठीक। बाकी प्रकार तो मैं नहीं करेंगे नहीं है, जो नहीं प्रकार तो तुम करियो फिर वही प्रकार से एग्जाम नंबर भी काटे। देखो अब सबसे पहले कहाँ निकालेगा, तो उपसारणिक निकालेगा, कहाँ निकालेगा है उपसारणिक, ठीक। तो उपसारणिक कैसे, सबसे पहले यम 11 का मान यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम का बचो 4 बचो, ठीक। फिर कहाँ निकालेगा यम 12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम का बचो तो 3 बचो। फिर कहाँ निकालेगा तो यम 21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति यह है पहला कॉलम जो है का बचो तो केवल 2 बचो। फिर कहाँ निकालेगा तो यम 22 निकालेगा, यम 22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति यो है दूसरा कॉलम यो है तो का बचो 1 बचो, ठीक। उपसारणिक निकाल ली लो। अब हमें कहाँ निकालेगा है, तो सैखंड निकालेगा है, कहाँ निकालेगा है सैखंड। कैसे, सबसे पहले ए 11 यम 11 का मान कितना है 4, इनका जोड़ हो तो सम संख्या कोनो फर्क नहीं पड़ेगा है। अब कहाँ निकालेगा ए 12 तो यम 12 का मान कितना है 3 है, इनका जोड़ने पर विषम संख्या है तो क्या करेंगे पड़ी माइनस का गुणा कराना पड़े। फिर हमें क्या ख्याल निकालेगा मान ए 21 तो यम 21 का मान कितना है 2 है, जोड़ने पर का है तो विषम संख्या है तो क्या करेंगे पड़ी माइनस का गुणा करो। और फिर कहाँ निकालेंगे तो ए 22 तो यम 22 का मान कितना है 1 है, जोड़ने पर सम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सीधे इन पर तुम्हें क्या लिख देगा एडजॉइंट, क्या लिख देंगे एडजॉइंट ए, ठीक, एडजॉइंट ए शॉर्टकट में लिखो है ए का कारण सैखंडज, ठीक। कुछ नहीं करेगा है ए 11 का मान कितना है 4 है, ए 12 का मान कितना है तो -3 है, ए 21 का मान कितना है तो -2 है, और ए 22 का मान कितना है तो 1 है। यह एक हर का है राइट आंसर है, ठीक। सीरियल तो चले आएगा 11 12 21 22, ठीक। नोट करो जल्दी से, आंसर मैच कर लिवा रो आवत है। देखो दूसरा सवाल एक ए मान लीजिए और दिन कितना का है तो 1 दिन का है 2 दिन का है माइनस का 2 दिन का है, ठीक है, -1 दिन का 3 दिन का 0 दिन का है, फिर का है तो 2 है 5 है और का है 1 है, ठीक। देखो यू का हमें कहाँ निकालेगा तो सैखंडज निकालेगा। देखो सबसे पहले पता है क्या कीजिएगा शॉर्टकट देख लीजिए, आंसर वो आया हमें का है, नहीं तो वह तरीका है मेरे पास का सबसे पहले उपसारणिक निकालो फिर सैखंड निकालो फिर क्या सैखंडज निकाल दो आंसर आ जाएगा। लेकिन पता है क्या कीजिएगा बिल्कुल
बेकार वाला पहले तरीका देख लीजिए। एक प्रकार से जगह का ट्रिक, ठीक, तो कैसे करेंगे। यो तुम्हारे क्रम में खैर का है तो 3x3 क्या है, कितने क्रम है, 3x3 का। ऊपर वाली लाइन लिखो 1 -1 2 लिख ली हो, ठीक है। अब वो 3x3 का है तो हमें 5 तक लिखाएं का, यानी कि हम जब एका बनेबे जो हम जो बना रहे हैं ना, वो हम बनेबे 5x5 का, ठीक है, बनेबे हम 5x5 का, ठीक। तो 1 -1 2 हुईगा, बाद में फिर दोहराओ तो 1 -1 5 हुई गए। अब फिर नीचे लिखो, नीचे दूसरी लाइन का 2 3 5, फिर दो रही हो तो 2 3 आ जाए। नीचे वाली लाइन लिखो -2 0 1, फिर एक दो रही हो तो -2 और 0 आ जाए। केवल 3 लाइनें भैया, हमें लाइनें कितनी बताओ कि 5, तो एक दोबारा फिर दोहरा दो, 1 -1 2 1 -1, फिर दो रही हो तो 2 आ जाए 3 आ जाए 5 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए, 5 पंक्ति 5 कॉलम हो गए, ठीक। सबसे पहलिया पंक्ति हटा दो और पहला कॉलम हटा दो, हटा दी नो, पहलिया पंक्ति हटा दो पहलिया कॉलम हटा दो, ठीक। अब देखो इनसे पता है डायरेक्ट एडजॉइंट एक मान नहीं करी इनसे, ठीक है, मान नहीं करी, डायरेक्ट एडजॉइंट एक कर, कैसे, ई वाले 1 का गुणा ई वाले 3 में कराओ तो कितना है 3 है कि नहीं, ठीक। और ई वाले 0 गुणा ई वाले 5 में करियो तो माइनस का 0 है, यानी कि हल करियो तो कितना आ जाए 3 आ जाए, या 3 लिख दो इन पर है, ठीक। ई वाले 2 गुणा 0 में कराओ तो 0 हमें का है, -1 का गुणा +1 में करियो तो कितना है -1 ली, लेकिन बीच में माइनस लगाना पड़ता तो का हो जी +1 हो जी, ठीक। इधर 1 लिख दूँ। ई वाले 5 का ई वाले -1 में गुणा करियो तो -5 है, ई वाले 3 का में गुणा करो तो कितना आ जाए -6 आ जाए, हल करियो तो -11 आ जाए, ठीक। इधर लिख दो -11, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो अच्छा इधर लिखे दे रहे, ठीक। फायदा का है दिखाई नहीं दे, हम बताइए डरन पूरा तो देखो, एक हल गिनो तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है, एक हल गिनो तो कितना हुआ 1 हुआ है, और एक जब हल गिनो तो कितना हुआ -11 हुआ, आया हुआ कि नहीं आया। अब -2 का गुणा 5 में करियो तो कितना है -10 है, और 1 का गुणा 2 में करो तो कितना जी 2 आ जाए, और 1 हल करियो तो कितना जी -12 आ जाए, इन लिख दो -12। ई वाले 1 का गुणा यहाँ करो तो 1 आ जी, ई वाले 2 का गुणा -2 में करियो तो -+4 आ जी, यानी कि हल करें पर कितना आ जाए 5 आ जाए, ठीक। ई वाले 2 गुणा ई वाले 2 में करो तो कितना आ जी 4 आ जी, और ई वाले 5 का में गुणा करियो तो -5 आ जी, हल करियो तो -1 आ जी, इन पर लिख दो -1, ठीक। 0 गुणा 2 में कराओ तो 0 आ जाए, और 2 गुणा 3 में कराओ तो -6 आ जाए, हल करियो तो अच्छा माइनस का है, ठीक। तो माइनस प्लस का 6 हो जाए, इन पर आगा 6, -1 का गुणा -1 में -1 का गुणा -2 में करो तो +2 आ जाए, -1 का गुणा 0 में करियो तो 0 आ जाए, यानी कितना आ जाए 2 आ जाए, इन पर लिख दिन जाए। ई वाले 3 का गुणा ई वाले 1 में करो 3 आ जाए, ई वाले 2 का गुणा -1 में करो तो माइनस प्लस का 2 आ जाए, यानी कि हल करें पर कितना है 5 है, ठीक। यो देखो सीधे आंसर आ रो कि नहीं आ रो, पहले आंसर मैच करो पहले किताब से, देखो आ रो आंसर, आ रो आंसर। तो यो तो तुम्हारे केवल है का थोड़ा सा जल्दी लगाने का तरीका है, ठीक। लेकिन वैसे अगर पेपर में आवे तो वैसे करें तरीका बिल्कुल नहीं है, ठीक। जो नहीं प्रकार से लगाओ जिस कट्टम पिट्टम की नो, ऐसे वो एग्जामिनर कट्टम पिट्टम करके आपको नंबर न दे, ठीक। यो केवल जल्दी लगाने का तरीका है, और बिल्कुल सटीक आंसर, एको गलत नहीं, बस का करें का है ऐस गुणा करावे का है, ऐस तुम्हें लिखें का है, फिर ऐस गुणा कराओ, फिर ऐसे लिखो, फिर ऐसे गुणा कराओ, फिर ऐसे लिखो, यानी कि हम कॉलम में गुणा करेंगे तो पंक्ति में लिखें का है, ठीक। और आंसर तुम्हारे का बिल्कुल सटीक है। अगर नोट करें चाहो तो नोट कर सको तो, नहीं जो तुम पेपर में आओ तो जो तरीका लगाओ तो वो हम बता रहे हैं, ठीक। नोट करो जल्दी से। अब हमें हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे उपसांडिक निकालेंगे, क्या निकालेंगे है उपसांडिक, यानी कि सबसे पहले यम11 का मान, यम11 यानी कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम का खत्म होगा, तो मेरे पास बचो का 3 बचो 0 बचो 5 बचो 1 बचो,
ठीक, गुणा करो। जब 1 का गुणा 3 में करी हो तो 3 नहीं, 0 गुणा 5 में करी हो तो माइनस का 0 है, जब हल करी हो तो कितना आ जाए 3 आ जाए। ठीक, फिर हमें कहाँ निकाल का यम 12, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम सब खत्म होएगा तो बचो का 2 माइनस का 2 5 और 1 बचो। ठीक, ई वाले 1 का गुणा ई 2 में करी हो तो 2 आ जाए, ई माइनस 2 गुणा ई 5 में करी हो तो माइनस का 10 है, लेकिन का हो जी माइनस माइनस प्लस का 10 हो जी, और कितना आ जी 12 आ जी। फिर हमें निकाल रहे का यम 13 का मान, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम सब खत्म होगा तो बचो का 2 माइनस 2 3 और 0। हल करो एक 0 गुणा 2 में करो यो तो 0 आ जाए, और माइनस 2 गुणा 3 में करी हो तो माइनस माइनस प्लस का 6 यानी कि 6 आ जाए। अब हमें क्या करें का यम 21 का मान, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो का बची -1 बची, 0 बची, 2 बची और 1 बची। हल करी हो तो -1 आ जाए, फिर 0 आ जाए और यो माइनस का 1 हो जाए। ठीक, फिर हमें निकालें का यम 22 का मान, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो का बचो 1 बचो, माइनस का 2 बचो, 2 बचो और का बचो 1 बचो। जब एक हल करियो ई वाले 1 का गुणा ए वहाँ करियो तो 1 आ जाए, और माइनस 2 गुणा 2 में करियो तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाए, सॉरी प्लस का 4 आ जाए, और यानी कि 5 आएगा। ठीक, आपकी ख्यार मान निकालने का है तो यम 23 का मान निकालने का है, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो का बचो 1 माइनस का 2 माइनस 1 और 0। हल करो तो 0 आ जी, यो माइनस का 2 और यो माइनस का 1, जब गुणा करियो तो प्लस का 2 हुई जी, लेकिन माइनस का 2 आ जी, और यो तुम्हारा कितना आ जी माइनस का 2। फिर निकालें का यम 31 का मान, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, का बचो -1 बचो, 3 बचो, 2 बचो और 5। जब हल करियो तो माइनस का 5 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 11 आ जाए। फिर निकालें का यम 32 का मान, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 1 बचो, 2 बचो, 2 बचो और का 5 आ गया। हल करियो तो 5 माइनस का 4 यानी कि 1 आ जाए। ठीक, अब हमें कहाँ निकालें का तो यम 33 का मान निकालें का है। ठीक, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम सब खत्म हो जी, तो 1 2 माइनस 1 3 आ जाए, यानी कि गुणा करे हो तो 3 और माइनस माइनस प्लस का 2 यानी कि 5 आ जाए। अब हमें कहाँ निकालें का तो सेकंड निकालें का है, कहाँ निकालें का है सेकंड। ठीक, यानी कि A11 का मान, तो यम 11 का मान कितना है, यम 11 का मान है 3। ठीक, जुड़ियो तो सम संख्या है, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा है। फिर निकालेंगे A12, तो यम 12 का मान कितना है 12 है। ठीक, जोड़ने पर विषम संख्या है तो माइनस का गुणा करावे पड़े। फिर हमें कहाँ निकालेंगे तो A13, तो यम 13 का मान कितना है तो 6 है, जोड़ने पर तुम्हारा कैसी संख्या है तो सम संख्या है, और सम संख्या है तो माइनस का फिर हमें क्या करें गुणा नहीं करेंगे। ठीक, देखो फिर एक के बाद का निकालना है तो A21 का मान निकालना है, तो यम 21 का मान कितना निकलो है तो -1 निकलो है, जोड़ने पर विषम संख्या है तो माइनस का गुणा करी तो प्लस हो जाए। फिर हमें क्या मान निकालेंगे तो A22 का मान निकालेंगे, तो यम 22 का मान कितना है 5 है, जोड़ने पर सम संख्या है, और अगर सम संख्या है तो माइनस का गुणा नहीं कराने का है। और फिर क्या मान निकालेंगे तो A23 यम 23 का मान माइनस का 2 है, जोड़ने पर विषम संख्या है तो माइनस का गुणा कराओ पड़ी। ठीक, फिर क्या मान निकालेंगे तो A31 का, और अगर A31 का मान निकालेंगे तो यम 31 का मान कितना है -11 है, जोड़ने पर तुम्हारा कैसी संख्या है सम संख्या है। फिर का निकालेंगे A32 का मान, तो यम 32 का मान 1 है, जोड़ने पर विषम संख्या तो माइनस का गुणा कराओ। और फिर निकालेंगे A33, तो यम 33 का मान 5 है, और एक जोड़ने पर सम संख्या है, यानी कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें कहाँ निकालेंगे सेकंड, सेकंड यानी कि एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे है। ठीक, ठीक है दिख रहा है, देखो अगर एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे है तो लिखो भाई A11 का मान कितना है तो 3 है, A12 का मान कितना है तो -12 है, A13 का मान कितना है तो 6 है, फिर A21 का मान कितना है तो 1 है, A22 का मान कितना है तो 5 है, और A23 का मान कितना है 2 है, फिर A31 का मान -11 है, और A32 का मान -1 है, और A33 का मान कितना है 5 है। ठीक, नोट करो जल्दी से, या आंसर आ रहा है या आवत रहे उतने कि ना, नोट करो जल्दी से, फिर अगला सवाल बताओ जाए।
अगला सवाल करो है 3 और 4। करो है प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि सत्यापित क्या करने का है कि ए इंटू माँ एडजॉइंट ए, ठीक, बराबर माँ एडजॉइंट ए और फिर इंटू माँ ए, और बराबर माँ का सत्यापित करने का है तो डिटर्मिनेंट ए और इंटू माँ आई, हमें यो का करेगा सत्यापित करेगा, ठीक। तो देखो अच्छा तीसरा सवाल देंगे ए बराबर और का देंगा है तो 2 माइनस का 4 फिर 3 दिन गए फिर माइनस का 6 दिन गए, यह सवाल देने का है। तो हमें सबसे पहले का निकालें का है एडजॉइंट ए निकालें का, निकालो जाए कैसे, तो सबसे पहले उपसांडिक निकालो, ठीक। तो जब उपसांडिक निकालियो तो सबसे पहले यम 11 का मान निकालियो, यम 11 यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम तो माइनस का 6 आ जी, फिर निकालें का यम 12 का मान यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो माइनस का 4 आ जी, फिर निकालें का यम 21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम का बची 3 बची, फिर का निकालें का ए 22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम का बची तुम्हारे 5 और 2 बची। अब तुम्हें का निकालें का है तो सेकंड निकालें का है, का निकालें का है सेकंड, सेकंड यानी कि ए 11 तो यम 11 का मान -6 जोड़ो तो सम संख्या कोनो फर्क नहीं पड़ेगा है। फिर निकालें का ए 12 यानी कि यम 12 का मान -4 है, जोड़ने पर विषम संख्या है माइनस का गुणा करा ऊपर ही। फिर मान निकालें का ए 21 का मान तो यम 21 का मान कितना है तो यम 21 का मान है तुम्हारे कितना तो 3 है, जोड़ने पर विषम संख्या तो माइनस का गुणा करा ऊपर ही। और फिर निकालें का ए 22 का मान तो यम 22 का मान कितना है तो 2 है, ठीक। हिंद तक कर लियो, हिंद तक कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। अब हमें का निकालें का सीधे एडजॉइंट ए निकालें का है, ठीक। तो एडजॉइंट ए कैसे नहीं करी, ए 11 का मान -6, ए 12 का मान 4 और ए 21 का मान -3 और ए 22 का मान तो कितना है तो 2 है, यह है सवाल, ठीक है। सॉरी मतलब एडजॉइंट ए या निकली, ठीक। अब देखो हमें सिद्ध का करेंगे, सबसे पहले हमें सिद्ध करें करो का ए इंटू माँ एडजॉइंट ए सिद्ध करें करो है, ठीक। तो ए का मान रखो जाए, ए का मान तुम्हारा कितना है तो 2 है -4 है, ठीक, कितना है तो 2 है -4 है 3 है -6 है इंटू एडजॉइंट ए का मान कितना निकलो तो -6 निकलो -3 निकलो 4 निकलो और कितना निकलो है तो 2 निकलो है, ठीक। अब कुछ नहीं करेगा गुणा करावेगा, गुणा कैसे करावेगा है एक थाली ले लो 1 गिलास ले लो, ठीक, यानी कि 1 गुणा और 1 गुणा करावेगा सबसे पहले। तो जब 2 का गुणा 6 में करियो तो 2 गुणा -6 प्लस ई 3 का गुणा 4 में कराऊँ पर तो 3 गुणा 4 आ जी कि ना जी, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में हो चुको है, अब दूसरे कॉलम में हमें क्या करेगा गुणा करावेगा। तो ई वाले 2 का गुणा ई वाले -3 में करियो तो 2 गुणा -3 आ जी, प्लस ई वाले 3 का गुणा ई वाले 2 में करियो तो 3 गुणा कितना आ जी 2 आ जी, ठीक होएगा। अब क्या करेंगे ई पंक्ति का गुणा ई दोनों कॉलम में करावेगा, तो सबसे पहले कॉलम में कराओ जो गुणा तो -4 का गुणा के में करावेगा -6 में प्लस यो -6 है और गुणा के में करावेगा तो ई वाले 4 में, ठीक, ई -4 है और एमा गुणा करावे के में -3 प्लस यो -6 है और गुणा के में करावेगा तो 2 में करावेगा, ठीक है। हल करोगे का थोड़ा सा और आगे लिख दीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक, बराबर एक गुणा करियो तो -8 आ जी प्लस का 12 आ जी, नीचे माइनस प्लस का 24 आ जी और -24 आ जी, इधर -6 आ जी प्लस का 6 आ जी, एक हल करियो तो कितना आ जी माइनस प्लस का 12 आ जी -12 आ जी, ठीक। आइए -4 का गुणा -3 में कराओगे, ठीक है, -6 का गुणा 2 में कराओगे 6 इन पर -12 आ रहे हैं, अब सही है, ठीक। तो काटा पीटी सब कुछ कट रहे हो प्लस माइनस सब पूरे कट रहे हैं तो बच का रहो तो मेरे पास ए इंटू माई एडजॉइंट ए,
ठीक, बराबर में का बचे 0 0 0 0। ठीक, तो एक तुम यह हाउ लिख सकत हो 0 है भाई, जब सब 0 तो बराबर में 0 लिखे में का फायदा है। ठीक, मतलब का दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करेंगे, एक हल करेंगे, हल किन जाएगा, हल करो भाई का। देखो अच्छा देखो अब हमें हल करेंगे का एडजॉइंट ए का गुणा करावा के मा ए के साथ है। ठीक, तो एडजॉइंट ए का मान कितना है, तो माइनस का 6 है, 4 है, माइनस का 3 है और का है 2 है, इनटू ए का मान कितना है, तो 2 है, माइनस का 4 है, 3 है, माइनस का 6 है। ठीक, गुणा कराओ जाए, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में कराओ, तो माइनस का 6 गुणा 2 आ जाए और फिर प्लस, फिर ई वाले -3 का गुणा ई वाले -4 में करावेंगे तो माइनस का 3 गुणा माइनस का 4 आ जाए। पहले कॉलम में होगा, दूसरे कॉलम में गुणा करावेंगे तो -6 गुणा 3 और प्लस माइनस का 3 गुणा माइनस का 6। अब एक हार गुणा में करा दिन जाए तो 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा माइनस का 4। ठीक, अब एक हार गुणा में कराओ तो 4 गुणा 3 आ जी और प्लस का 2 गुणा माइनस का 6 आ जी। या आई कि नहीं, हल करो एक कैसे, एडजॉइंट ए और इनटू में का है तो ए है। ठीक, बराबर गुणा करियो तो माइनस का 12 आ जी, प्लस का 12 आ जी और यो 8 आ जी, माइनस का 8 आ जी। इधर हल करियो तो माइनस का 18 आ जी, प्लस का 18 आ जी और इधर कितना आ जी, तो 12 और माइनस का 12 आ जी। प्लस माइनस का हो जी सब कट जी, कटेगा सब। तो तुम यह का लिख सकत हो, एडजॉइंट ए और इनटू में ए। ठीक, बराबर में का लिख सकत हो, सब 0 0 होगा तो 0 0 0 0 और बराबर में का लिख दो, फिर बराबर में 0 लिख दो। अब हमें क्या सिद्ध करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई सिद्ध करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या डिटर्मिनेंट निकाल लीन जाए, तो जब क्या डिटर्मिनेंट निकलियो तो का निकलेगी डिटर्मिनेंट, जब क्या डिटर्मिनेंट निकलियो तो ई -6 का गुणा ई प्लस 2 में करी हो तो माइनस का 6 गुणा 2 यही प्लस। ठीक, एक हार गुणा में करो माइनस लागत है। ठीक, ई -4 का गुणा के में करावे का, ई वाले 3 में गुणा करावे का, हल करो खा तो माइनस का 12 आ जी और यू माइनस हो जी प्लस, गुणा करियो तो 12 यानी कि सब कुछ का आ जी 0 आ जी। गुणा के में करावे का तो डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई है तो डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है 0 है और इंटू आई का मान कितना होता है तो 1 0 0 1, जो के में होता है 2 क्रॉस 2 में होते हैं। अब 0 गुणा करियो तो सब 0 आवेगा है। ठीक, तो एक लाइन बस लिखाएंगे परी तुम्हें कहा कि ए इंटू में एडजॉइंट ए बराबर में एडजॉइंट ए और इंटू में ए बराबर तुम्हारे का आ जाए तो डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई सब बराबर में का है 0 है। ठीक, नोट करो भाई, सब 0 0 आ रहा। देखो 4 नंबर कोशिश करो कि आ जाए। ठीक, 4 नंबर स्वयं करें। देखो पांचवा करो, प्रश्न संख्या 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात करो। व्युत्क्रम करो यानी कि इनवर्स बतावेगा, इनवर्स यानी कि ए इनवर्स का मान बतावेगा। ठीक, लेकिन हमसे एक चीज बोलो उसका कि जिसका अस्तित्व हो। ठीक, तो इनका हल करने से पहले थोड़ा सा देख लो, जैसे हम ए का मान तो मैं दे दिन का 1 4 2 8। ठीक, और अगर हम कह देने खैर ए इनवर्स बताओ, का बताओ ए इनवर्स कब, जब ए का हो तुम्हारा अस्तित्व में हो। ठीक, अब पता कैसे करवे कि खैर अस्तित्व है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करवे डिटर्मिनेंट का मान निकलवे कि क्या मान निकलवे डिटर्मिनेंट ए का गुणा कराओ, 8 का गुणा 1 में करी तो 8 आ जी, माइनस 4 का गुणा 2 में करी तो 8 आ जी, कट पिटेगा तो यानी का 0 आ गया। ठीक, अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 है, ठीक, तो सीधे लिखा का अस्तित्व नहीं है, का लिखा का है अस्तित्व नहीं है। और अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 ना हुए, का हुए अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 ना हुए, हिन चाहे प्लस की संख्या आवे चाहे माइनस की संख्या आवे से कौन मतलब नहीं, बस का ना हो चाहिए 0 ना हो चाहिए। अब अगर 0 नहीं आ रहा तो सीधे का लिख दें का अस्तित्व है। ठीक, ए का और भी कुछ कहते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है तो का अव्युत्क्रमणीय अवयव भी कहते हैं। अव्युत कैसे लिखो जाते हैं,
आ लिख लो। ठीक है, आप व्युत्क्रमणी। और अगर जीरो नहीं है तो क्या कहीं व्युत्क्रमणी कहीं है। ठीक, और एक का कहीं है आप व्युत्क्रमणी। ठीक, याद रखो। लिख चलो वो चल लिख दीजिए। ले वो अच्छा भाई, पता लगे कोनो कमेंट न कर दे हिंदी नहीं लिखे पावत है। ठीक है, ठीक, क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं आ रहा तो का व्युत्क्रमणी आप भी एक ही हो और अस्तित्व तो है यहाँ कही सको तो। ठीक, और अगर जीरो आ जाए तो अस्तित्व तो नहीं है और का कही हो आप व्युत्क्रमणी आप भी हो। ठीक, तो एक रब कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल उठा लीजिए। देखो पहला 5वां सवाल। हाँ नोट करेगा, नोट करो जल्दी से। वाह, तुम नोट करो, हम 5वां सवाल नोट कर रहे हैं। दुई 4 माइनस का दुई 3। ठीक, होगा नोट, रब कर देंगे। इतना बता देंगे। ठीक, देखो यो का है और हमें का निकालें का ए इनवर्स का मान निकालें का। बताओ जाए। देखो अच्छा एक पहले शॉर्ट कट बता लेंगे। पहले चलो डिटरमिनेंट ए का सबसे पहले मान निकालो। ठीक, जब डिटरमिनेंट ए का मान निकालियो तो कैसे 3 दूनी 6 हो जाए, माइनस 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 8 तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जी कि ना हो जी। हल करियो तो कितना आ जाए 14 आ जाए। ठीक, देखो जब तुम्हें कहाँ निकालने का है ए इनवर्स का मान निकालने का तो हमेशा फार्मूला याद रखने का कि 1/, डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। ठीक, यू तो मैं क्या करें का फार्मूला लगावे का। तो यो तो बात कंपलसरी है कि हमें एडजॉइंट ए निकालने पड़ी। ठीक, वायुपसाडिक सेकंड फिर एडजॉइंट ए, तो सीधे निकाल लीजिए। ए इनवर्स बराबर 1/, डिटरमिनेंट ए का मान 14 है। एडजॉइंट ए कैसे निकालेगा, इनके स्थान का करेंगे परिवर्तन कर देगा। तो हिन पर 3 आ जी, हिन पर 2 आ जी। इनमें माइनस का बच्चे जो हैं तो इनमें माइनस का गुणा करा देगा। ए में माइनस का गुणा करियो तो प्लस का 2 आ जी, ए में गुणा करियो तो माइनस का 4 आ जाए। ठीक, बढ़िया है, तुम्हारा का राइट आंसर है। ठीक है, अब ऐसे नहीं करेंगे, आओ फिर बताओ जाएंगे। ठीक, देखो निकालो, अब कर देंगे का नोट करो। अच्छा ठीक, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का जिस शॉर्टकट एडजॉइंट निकाले बता रहे वैसे। हाँ फायदा बहुत है, मजा आए तो एक फायदा है। देखो अच्छा, अब हमें क्या निकालने का है, सबसे पहले उपसांडिक निकालने का है। ठीक, उपसांडिक। ठीक, तो यम 11 का मान निकालने का। इस यम 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम 3 आ जी, फिर यम 12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 4 आ जी, और फिर यम 21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम माइनस का 2 आ जी, और फिर यम 22 का मान निकालने का यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम का जी 2 आ जी। अब हमें कहाँ निकालने का है, तो सेकंड निकालने का है। कहाँ निकालने का है, सेकंड। ठीक, तो कैपिटल ए 11 यम 11 का मान 3 है, जोड़े पर सम संख्या कोनो फर्क ना पड़ी। ए 12 तो यम 12 का मान 4 है, जोड़े पर विषम संख्या माइनस का गुणा करा लो। फिर कहाँ निकालेगा, तो ए 21 का मान निकालेगा यानी कि यम 21 का मान माइनस का 2 है, जोड़े पर विषम संख्या तो माइनस का गुणा कराओ। फिर निकालेगा ए 22 तो यम 22 का मान कितना है 2 है। ठीक, अब हमें कहाँ निकालेगा है, एडजॉइंट ए निकालेगा है। ठीक, तो एडजॉइंट ए निकली हो तो कितना आ जाए 3 आ जाए, माइनस का 4 आ जाए, 2 आ जाए और 2 आ जाए। ठीक, यही ठीक है। अब हमें निकालें का आएगा ए इनवर्स निकालें का, तो फार्मूला में बताया रहा है 1/, डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। ठीक, तो 1/, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना 14 और एडजॉइंट ए का मान कितना तो 3 माइनस का 4 2 2। ठीक, अगर मन हुए तो 1/14 गुणा करा लो, नहीं तो आंसर हुई सकत या आवत हुई है।
आंसर देखो चकार हुआ है। तो 3/14 आ जी माइनस का 4/14 आ जी और 2/14 आ जी और 2/14 आ जी। ठीक, और थोड़ा सा एक हल करियो तो काट पेड़ दो, यूँ पर काट पेड़ दो। तो 3/14 आ जी माइनस का 2/7 आ जी और 1/7 आ जी और 1/7 आ जी। ठीक, अगर इतना कर दी तो गलत ना करें। ठीक, बस यह सोचिए एक लाइन और करेंगे, गुणा नहीं करा हो इस बस। ठीक, तो नोट करो इतना जल्दी से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मैथ में कुछ दिनों बाद। ठीक है, नोट करो जल्दी से अच्छा।